नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। जदयू के वरिष्ठ नेता और पार्लियामेंट्री बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अब जदयू का हिस्सा नहीं रहे। उन्होंने पार्टी को छोड़कर अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत की है, जहां उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी नई पार्टी का ऐलान करते हुए बताया है कि उनकी नई पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल है। इतना ही नहीं, उन्होंने जदयू के शीर्ष नेतृत्व पर कई तरह के सवाल खड़े किए, कई तरह के आरोप लगाए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने कई बड़ी बातें कह दी। इतना तक कह दिया कि नीतीश कुमार तो अपने पड़ोस में जाकर उत्तराधिकारी की तलाश कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार को मैं नजर नहीं आ रहा था तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी अति पिछड़े को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहिए था। ये क्या कि किसी और पर जाकर निर्भर हो गए। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत कर दी है, जदयू का साथ छोड़ दिया है और अब सामने की पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर अपनी बड़ी दरियादिली दिखाते हुए उन्हें नीतीश कुमार से भी बड़ा नेता बता दिया है। और सामने वाले पार्टी ने यहां तक कह दिया कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ गलत हुआ है, उपेंद्र कुशवाहा को ठगने का काम किया गया है, जिसका अंत बेहद बुरा होगा। नीतीश कुमार का राजनीतिक अंत बुरा होगा। जदयू पार्टी का जो अंत है वो अब निकट है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू का दामन छोड़ दिया और नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल के गठन का ऐलान भी कर दिया। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष ललन सिंह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पड़ोसी के घर में अपना उत्तराधिकारी तलाश रहे हैं। कुशवाहा ने आरजेडी के साथ गठबंधन करने पर भी आपत्ति जताई और कहा कि नीतीश कुमार की राजनीति का अंत बुरा है। उन्होंने कहा कि आज से मैं नई राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रहा हूं। वहीं इस बार बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता निखिल आनंद ने ट्वीट कर नीतीश कुमार को घेरा है और उन पर उपेंद्र कुशवाहा को कई बार ठगने का आरोप भी मढ़ दिया है। निखिल आनंद ने ट्वीट कर लिखा है कि नीतीश जी ने उपेंद्र कुशवाहा को ठग राज्यसभा भेजा, उपेंद्र जी ने इस्तीफा देकर रालोसपा का गठन किया, नीतीश जी ने उपेंद्र जी को फिर ठगा तो विधान परिषद भेजा, उपेंद्र जी ने फिर इस्तीफा देकर रालोजद बनाया। उपेंद्र जी स्पष्टता नीतीश ललन से ज्यादा बड़े वैचारिक नैतिक मूल्य वाले समाजवादी हैं। गौरतलब है कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कुशवाहा की नई पार्टी बीजेपी रालोजद के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में शामिल हो सकती है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में कुशवाहा की पार्टी को 2 सीट मिलने की चर्चा भी चल रही है। इसके पहले एनडीए में रहकर उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी कि रालोसपा जब चुनाव लड़ी थी तब उसे लड़ने के लिए गठबंधन में 3 सीटें मिली थी। इससे पहले दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा की बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि वो जल्द बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू छोड़ नई पार्टी के गठन का ऐलान कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा साल 2024 का लोकसभा चुनाव काराकट सीट से लड़ना चाहते हैं। वर्ष 2014 में एनडीए के सहयोगी से इस सीट पर जीत दर्ज कर वो लोकसभा पहुंचे थे, लेकिन 2019 में बीजेपी से अलग रहते हुए उनकी हार हो गई थी। ऐसे में एक बार फिर उनकी पार्टी 2025 में बीजेपी की सहयोगी बन सकती है। आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब उपेंद्र ने नीतीश का साथ छोड़ा है। इससे पहले वो साल 2005 और साल 2013 में नीतीश का साथ छोड़कर अपनी पार्टी का गठन कर चुके हैं। हालांकि इस दौरान कुशवाहा बिहार की राजनीति में कोई खास छाप नहीं छोड़ सके। ऐसे में दोनों बार उन्हें लौटकर नीतीश के शरण में ही आना पड़ा। साल 2020 के विधानसभा चुनावों के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू का रुख किया। उन्होंने अपनी पार्टी रालोसपा का जदयू में विलय करा दिया। उन्हें जदयू के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, बिहार परिषद का अध्यक्ष भी बनाया गया, लेकिन अब फिर उनका मोह भंग हो गया है। उन्होंने नीतीश की पार्टी को गुड बाय कह दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश की पार्टी को टाटा बाय बाय करते हुए अपनी नई पार्टी के गठन का ऐलान कर दिया है, जिसका नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल है। अब देखना यह है कि उनकी नई पार्टी बिहार की सियासत में क्या छाप छोड़ती है और उपेंद्र कुशवाहा का अगला कदम नीतीश कुमार के लिए कितना नुकसानदेह और कितना फायदेमंद होता है। हालांकि माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेंगे अपनी नई पार्टी बनाकर और साल 2025
माफ कीजिएगा, साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी की तरफ से सीटें मिल सकती है, जिसके बाद उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को एक तरीके से मजा चखाने की पूरी तैयारी में है। हालांकि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में क्या होगा, सियासत किस तरफ अपना रुख बदलती है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।